अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। चैप्टर नंबर 1 से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा आज हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो उसमें से मैंने आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखा है। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन देख रहे हो बेटा, डिस्कस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। तो हेलो एरीन्स बेटा एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसके जो फेमस रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिनको आप शॉर्ट में बोलते हो बेटा ESR, जिनको आप बेटा शॉर्ट में ESR बोलते हो, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ESR। तो अगर आपको ESR जानना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होते हैं, तो हम पहले बेटा बनाएंगे स्ट्रक्चर हेलो एरीन्स का। तो आप जानते हो बेटा हेलो एरीन्स में यहां पे हेलोजन एटम जुड़ा होता है, बेंजीन के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है हेलोजन एटम। और यहां पर अगर हम इसके ESR रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो हमें पहले इस रिंग का नेचर देखना पड़ेगा, इस ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा बेटा। तो ESR रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा। हेलो एरीन एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आप जानते हो एरोमेटिक कंपाउंड के फेमस रिएक्शंस जो होते हैं उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ESR। और यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा बेटा। ये इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा वो डिपेंड करेगा कि इस ग्रुप का नेचर कैसा है। दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप्स। हम इस ग्रुप का इन्फ्लुएंस देखेंगे कि ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे इंक्रीज करेगा या ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे डिक्रीज करेगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने से पहले बेटा हमें पता होना चाहिए कि जो ये इलेक्ट्रोफाइल है ये किस पोजीशन पे जुड़ेगा और इस ग्रुप का नेचर देखना पड़ेगा। क्या ये ग्रुप जो है क्या ये ESR की रेट को बढ़ाता है या ESR की रेट को कम करता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो बेंजीन हम एक रेफरेंस लेते हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट एरोमेटिक कंपाउंड है। वो रेफरेंस क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि बेंजीन में कोई ग्रुप अटैच नहीं होता है, उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अवेलेबल होती है। तो वो चीज डिस्कस करने के लिए तो हम देखेंगे बेटा इस ग्रुप का नेचर कहां पे है। तो अगर हम इस ग्रुप का नेचर देखेंगे उसके बाद हमें सीधे पता चलेगा कि इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जुड़ेगा। यहां पे मैकेनिज्म 11th क्लास में भी होता है, लेकिन थोड़ा सा यहां स्लाइड टच देंगे, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज्यादा फोकस करेंगे बेटा। तो अब हम डिस्कस करेंगे बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हेलो एरीन्स होते हैं बेटा, ग्रुप का नेचर देखेंगे। सबसे पहले आपको पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि जो ये हेलो एरीन्स होते हैं इनमें जो ये हेलोजन एटम जुड़ा होता है, हेलोजन एटम बेटा ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये -I इफेक्ट करता है। -I इफेक्ट से क्या होता है, -I इफेक्ट से ये इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा। और अगर देखेंगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर की वजह से बेटा ये जो ग्रुप है ये +M इफेक्ट भी शो करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज भी करेगा। लेकिन हेलोजन्स का एक स्पेशल केस होता है। हम जानते हैं बेटा हेलोजन एटम्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स का मतलब क्या है, ड्यू टू वेरी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of halogen atoms they become net electron withdrawing, यानी ये मीजोमेरिक से कहीं दुगना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं सिस्टम में। तो अगर हम नेट की बात करेंगे बेटा, अगर हम नेट की बात करेंगे, नेट ये होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, नेट होते हैं बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग।
ये बेटा इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं, ये नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटा कि ये जो बेटा हैलो एरीन्स होते हैं, इनमें जो ये हैलोजन एटम होता है, ये ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है रिंग में। दैट मींस इसको हम बोलते हैं इट इज नेट डीएक्टिवेटर। इसको बोलते हैं बेटा डीएक्टिवेटर। डीएक्टिवेटर का मतलब अगर हम यहां पे बेंजीन रखेंगे, अगर यहां पर बेटा बेंजीन रखेंगे, अगर हम इसको करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब यहां से हम किसी जगह H पॉजिटिव निकालेंगे बेटा, यहां से H पॉजिटिव बाहर निकलता है और इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। अगर यहां पे हमने हैलो एरीन लिया और इसमें भी हमने सेम रिएक्शन किया बेटा, यहां पर हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया, यहां पर आपको दो बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए बेटा, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये किस पोजीशन पे जुड़ेगा। आप जानते हो कि मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन में वी कॉल दीज पोजीशंस एज आर्थ्रो पोजीशंस, और इसको हम बोलते हैं बेटा पैरा पोजीशन। इस वाले को बोलेंगे मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रुप, और ये खुद इप्सो पोजीशन होती है। तो हमें यहां पे दो बातों का ख्याल रखना होता है। मोनो सबस्टिट्यूटेड बेंजीन में हमें दो बातों का ख्याल रखना होता है बेटा। एक सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि ये ग्रुप जो है, क्या ये ESR रिएक्शन का रेट बढ़ाएगा या रेट कम करेगा। दूसरी बात होती है बेटा, अगर ये ग्रुप जुड़ा है इसका डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस कहां पे होगा, यानी ये इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे इनवाइट करेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल को किस पोजीशन पे इनवाइट करेगा, उसी को बोलते हैं बेटा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप। तो दो बातें पता होनी चाहिए। तो अगर रिएक्टिविटी की बात करेंगे, वो मैंने आपको बोला, सिंपली याद रखना है आपको, जो हैलोजन एटम्स होते हैं, हैलोजन एटम्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ओवरऑल वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करते हैं फ्रॉम द बेंजीन सिस्टम। दैट मींस अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का, उसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोफिलिसिटी का डिक्रीज होना, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज हो जाती है। अब दूसरी बात देखेंगे कि हम देखेंगे बेटा जो इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा वो किस पोजीशन पे जुड़ेगा, दैट्स कॉल्ड डायरेक्टिविटी। वो पढ़ने के लिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बोलूंगा, एक सिंपल तरीका सीखेंगे। हम जानते हैं यहां पे लोन पेयर होता है, लोन पेयर कंजुगेशन में होता है, तो ये करेगा बेटा रेजोनेंस। ये लोन पेयर यहां पे डीलोकलाइज हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लोन पेयर भी एक पाई इलेक्ट्रॉन ही होता है। इनको हम बोलते हैं डिफरेंशियल पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पे बेटा लोन पेयर करेगा रेजोनेंस और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इस पोजीशन पे। बोथ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग करना होता है रेजोनेंस में। एक बॉन्ड को तोड़ के इस लोन पेयर ने पाई बॉन्ड बनाया, ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा बेटा नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, तो ये बनेगा इसका दूसरा स्ट्रक्चर। इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज बेटा, और ये पाई अभी अपनी जगह है। तो फिर से अगेन मॉलिक्यूल हैज कंजुगेशन, नेगेटिव सिग्मा पाई, ये नेगेटिव बेटा पाई बॉन्ड बनाएगा, नेगेटिव चार्ज इज आल्सो पाई इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, ये वाला पाई इस पे ब्रेक होगा बेटा, तो इसका बनाएंगे हम तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीसरा कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, एक्स पॉजिटिव, यहां पे पाई, यहां पे बेटा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे पाई बॉन्ड आया। अगेन द मॉलिक्यूल हैज कंजुगेशन, नेगेटिव सिग्मा पाई, नेगेटिव पाई बनाएगा और ये पाई ब्रेक होगा नेगेटिव में, तो यहां पे बनेगा और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर। यहां पे बेटा डबल बॉन्ड एक्स, यहां पे पाई और यहां पे नेगेटिव चार्ज। अगेन देयर इज रेजोनेंस, ये नेगेटिव बनाएगा पाई और ये पाई ब्रेक होगा नेगेटिव में, तो इसका मतलब बेटा यहां पे और एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनेगा इसका, ये बनेगा एक्स और यहां पर पाई और यहां पर पाई। तो 5 कैनोनिकल स्ट्रक्चर हमने इसके ड्रा किए। तो अगर देखेंगे इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, दैट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। तो हम इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर का कंट्रीब्यूशन लेंगे उसमें।
बिकॉज रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं बेटा, जो भी इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर होता है उसका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। यहां पे हर जगह ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल बॉन्ड्स आर डेवलप्ड। यहां पे पार्शियल बॉन्ड आएंगे, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, यहां पे आएगा डेल नेगेटिव, इस पोजीशन पे आया डेल नेगेटिव, यहां पे आया डेल नेगेटिव। ड्यू टू रेजोनेंस negative charge is developed at ortho and para positions। बेटा नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो डिक्रीज हो गई सिस्टम में, बिकॉज हेलोजन एटम्स आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। लेकिन ड्यू टू रेजोनेंस विच गवर्नस द डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पे ज्यादा है बेटा? ज्यादा तो एक यहां पे है आर्थ्रो पोजीशन पे, और कहां पे है बेटा? पैरा पोजीशन पे। तो अगर मैं आपसे सवाल करूंगा बेटा, ये एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, अगर मैं आपसे बोलूंगा आपके सामने मैंने हेलो एरीन लिया, उसको मुझे करनी है ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ना है बेटा, जिसको लव ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप खुद डिसाइड करो बेटा, अगर मैं इसके सामने इलेक्ट्रोफाइल रखूंगा, आप खुद डिसाइड करो कि ये जो हेलोजन एटम है ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्जेस डेवलप्ड एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजीशंस, वो इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट करेगा टू ईदर अटैक एट आर्थ्रो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। तो इसका मतलब यह है, अगर इस हेलोजन का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखेंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल को इनवाइट कहां पे करेगा? तो मेरे बेटे ये इनवाइट करेगा उसको आर्थ्रो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे नहीं आएगा बेटा। कंपैरेटिवली अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजीशन, तो नेट हम क्या बोलेंगे? आपको दो बातें बेटा याद रखना है, दो बातें याद रखने हैं आपको। सबसे पहली बात, जो हेलो एरीन्स होते हैं, हेलो एरीन्स का बेटा जो हेलोजन एटम होता है, अगर डायरेक्ट रिएक्टिविटी की बात करेंगे, हेलोजन एटम प्लस एम भी दिखाता है, माइनस आई भी दिखाता है, लेकिन उसका माइनस आई थोड़ा सा डोमिनेट हो जाता है मीजोमेरिक इफेक्ट से, बिकॉज दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स। तो उसका मतलब यह है कि जो हेलोजन एटम्स होते हैं दे आर एक्चुअली नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड दे आर कॉल्ड डीएक्टिवेटर्स। दे आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटर्स बट दे आर मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। उसके बाद मैंने बोला कि अगर हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस देखेंगे, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, बेटा मैकेनिज्म याद मत रखो, इतना ही याद रखो कि अगर हम इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, हम इलेक्ट्रोफाइल कहां कहां जोड़ने की कोशिश करेंगे? या आर्थ्रो पोजीशन पे बेटा, या पैरा पोजीशन पे, क्योंकि ड्यू टू रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीज्ड एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजीशन। तो इसीलिए हम याद रखेंगे हेलोजन एटम्स जो होते हैं बेटा, दे आर डीएक्टिवेटर्स बट दे आर आर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो अब रिएक्शन की बात करेंगे, और भी एक स्लाइट रीजन मैं आपको दूंगा। अगर हम देखेंगे, जब हम कोई एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है मेरे पास, यहां पर हेलोजन एटम है, अगर मैं डिसाइड करूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे जाएगा, मैं यहां पे 3 केस डिस्कस कर लेता हूं, मैं यहां पर 3 केस डिस्कस कर लेता हूं बेटा। इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता कैसे है? सपोज मैं कोशिश करूंगा कि इलेक्ट्रोफाइल आर्थ्रो पोजीशन पे जुड़े, मैं कोशिश करूंगा बेटा इलेक्ट्रोफाइल आर्थ्रो पोजीशन पे जुड़े। आर्थ्रो पे अगर जोड़ेंगे तो जो इसका इंटरमीडिएट बनेगा, जिसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंटरमीडिएट जो बनेगा बेटा जब इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है, तो इलेक्ट्रोफाइल जब आर्थ्रो पोजीशन पे जुड़ेगा, आप खुद डिसाइड करो बेटा, हम जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे उस टाइम पे, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट होगा तो तभी ये इलेक्ट्रोफाइल गेन करेगा ना बेटा, इसी को बोलते हैं आर्थ्रो अटैक। और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और यहां पे H जुड़ा, सपोज मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा, मुझे नहीं पता कहां पे जुड़ेगा, मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा। जब मैंने इलेक्ट्रोफाइल यहां जोड़ा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आया बेटा, इसी को हम बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, इसी को बोलते हैं एरिनियस आयन, इसी को बोलते हैं 3 वीलैंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन आप मात्र एक नाम याद रखो, इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। बेटा अभी तक ये कंपाउंड था एरोमेटिक, अब ये कार्बन बना sp3 हाइब्रिडाइज्ड,
मतलब कि इसने अपनी एरोमेटिसिटी लूज की, इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का स्लोएस्ट स्टेप होता है। वी कॉल इट आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्योंकि ये स्लो स्टेप होता है, क्योंकि बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को लूज किया, बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को खो दिया बेटा, तो ये नहीं चाहेगा कि ये जल्दी से हो, इसीलिए स्लो स्टेप होता है मैकेनिज्म का। तो इसीलिए बेटा ये स्लो होता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स का बनना एक स्लो स्टेप होता है। अब यहां पे क्या हुआ बेटा, अब खुद देखो, इस हैलोजन के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर के बगल में पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये इस लोन पेयर इस पॉजिटिव के साथ करेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की वजह से जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जब मैंने आर्थ्रो पे अटैक किया, जो उस टाइम पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स स्टेबलाइज हुआ, ये स्टेबल हुआ बेटा। इट गेट स्टेबलाइज्ड बाय द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। जो हैलोजन जुड़ा है उसने इसको स्टेबल किया, मतलब ये अटैक फेवरेबल है बेटा, क्योंकि हैलोजन इसको सपोर्ट कर रहा है, हैलोजन इसको बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज कर रहा है, तो इसका मतलब आर्थ्रो पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जुड़ेगा। तो फिर क्या होगा उसके बाद, H पॉजिटिव का रिमूवल। जब H पॉजिटिव रिमूव होगा तो ये इलेक्ट्रॉन वापस आएंगे और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करेगा। दैट विल बी वेरी फास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। तो यही मैकेनिज्म भी होता है इसका, इलेक्ट्रोफाइल का बनना। इलेक्ट्रोफाइल जब बनेगा बेटा बीकर में, इलेक्ट्रोफाइल का जुड़ना, वो जुड़ता कैसे है, ये तरीका होता है जुड़ने का। अब हम याद ही रखेंगे बेटा, हेलो एरीन्स में हम इलेक्ट्रोफाइल कहां पे जोड़ेंगे, या आर्थ्रो पोजीशन पे जोड़ेंगे या पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे। मेटा पे क्यों नहीं जोड़ेंगे, आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं। अगर हम मेटा पे जोड़ने की कोशिश करेंगे बेटा, सपोज अगर मैं मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ूंगा, ध्यान दो, तो अगर हम मेटा पे जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो तब यहां पे जुड़ेगा इलेक्ट्रोफाइल और यहां पे अपना H भी है जो मैं दिखा रहा हूं। पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे डेवलप होगा और ये पाई बॉन्ड यहां पे और ये पाई बॉन्ड यहां पे है, सॉरी ये पाई बॉन्ड यहां पे है, ये पाई बॉन्ड बेटा यहां पे है एक, और यहां पे इलेक्ट्रोफाइल और H है, यहां पे आया पॉजिटिव चार्ज। जब ये बेटा पॉजिटिव चार्ज करेगा रेजोनेंस, आप खुद देखो यहां पे पाई सिग्मा पॉजिटिव वैकेंट है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये रेजोनेंस करेगा, क्योंकि जब सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है तो दैट इज आल्सो स्टेबलाइज्ड बाय द रेजोनेंस। बेटा जब ये पाई यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा, फिर से होगा पाई सिग्मा पॉजिटिव, जब फिर ये पाई यहां पे आएगा तो पॉजिटिव यहां पे आएगा। मतलब अगर हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक यहां पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आएगा। पॉजिटिव चार्ज इस पोजीशन पे आता ही नहीं है। अगर पॉजिटिव चार्ज यहां पे आता किसी एक स्ट्रक्चर में, तो वहां पे हो जाती बैक बॉन्डिंग, तो वो जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता दैट गेट स्टेबलाइज्ड बाय द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। लेकिन इसमें ऐसा होता ही नहीं है। दैट मींस कि ये जो X है ना, ये इस पॉजिटिव के ऊपर माइनस आई लगाता है। माइनस आई मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसकी, ये माइनस आई लगाएगा, पॉजिटिव चार्ज की डेंसिटी और इंक्रीज करेगा, मतलब ये इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। डिस्टेबलाइज करने का मतलब दिस अटैक इज नॉट फेवरेबल, इसीलिए मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता ही नहीं है। तो अगर पैरा की बात करेंगे, अगर मैं पैरा पोजीशन पे जोड़ूंगा इलेक्ट्रोफाइल बेटा, अगर पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ेंगे, चलो एक ट्राई करते हैं। ये X है बेटा, मैंने पैरा पे जोड़ना है इलेक्ट्रोफाइल, यहां E है और यहां पे बेटा H है, और इस पे आ जाता पॉजिटिव चार्ज, और ये वाला पाई यहीं पे, ये वाला पाई यहीं पे। जब ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, जब इस सिग्मा कॉम्प्लेक्स में होगी रेजोनेंस, पाई सिग्मा वैकेंट ऑर्बिटल, जब ये पाई बॉन्ड यहां पे आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा एक बार, मतलब एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में पॉजिटिव यहां पे आएगा। जब पॉजिटिव यहां पे आएगा बेटा, उसको ये लोन पेयर अगेन तुरंत करेगा बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज, वो सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो बना, that will get stabilized by this group, hence this attack is also favorable। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो बेटा।
कि जब भी आप हेलोएरीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करोगे तो आप इलेक्ट्रोफाइल किस किस पोजीशन पे जोड़ोगे बेटा? या तो जोड़ोगे आर्थ्रो पोजीशन पे और जोड़ोगे बेटा पैरा पोजीशन पे। तो अब हम ये रिएक्शंस डिस्कस करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। जितने मैं यहां रिएक्शन दिखाऊंगा वो सारे आपके लिए बेटा कंपलसरी है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस। यहां पे लिया मैंने हेलोएरीन। चलो अब हम एग्जाम्पल भी लेंगे। ये सीधे याद कर लेना बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म दोबारा करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आप सीधे बेटा अब रिएक्शंस को याद रखोगे। सबसे पहले मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, तो इसमें हम करेंगे बेटा रिएक्शन। एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है आपसे, कोई भी एक रिएक्शन आ सकती है। सबसे पहले आप सीधे याद रखोगे, अगर मैंने यहां पे लिया रिएजेंट Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इस रिएक्शन को बोलेंगे क्लोरीनेशन। एग्जाम में कोई भी एक पूछ सकता है आपसे या सारे भी पूछ सकता है। याद रखो सीधे, क्लोरीनेशन में जब ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो होता है Cl पॉजिटिव। मैकेनिज्म पे यहां पे फोकस नहीं करना है, वो Cl पॉजिटिव जनरेट होगा। अब ये Cl पॉजिटिव कहां कहां जुड़ सकता है? आर्थ्रो पे भी जुड़ेगा, पैरा पे भी जुड़ेगा। तो जो यहां पे बनेगा बेटा प्रोडक्ट, दैट विल बी, इस केस में दैट विल बी, यहां तो क्लोरीन अपना ही आर्थ्रो पे भी एक क्लोरीन जुड़ेगा, और दूसरे केस में बेटा ये तो अपना क्लोरीन यहीं पे इसके मुताबिक पैरा पे जुड़ेगा, वहां से H निकलेगा, वो बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। तो साइड प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, आप मेन याद रखो। इसका नाम क्या आएगा? 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। इसका नाम क्या आएगा बेटा? ये 1,4 पे आएगा, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। आप जानते हो बेटा आर्थ्रो पे लगता है आर्थ्रो इफेक्ट, रिपल्शंस होते हैं। रिपल्शन जब तक होगी तब तक ये कम बनेगा, माइनर होगा। तो ये बनेगा इस रिएक्शन में माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला होगा मेजर, ये वाला होगा बेटा मेजर। ये किसकी एग्जांपल है? ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिंपली हमने क्या किया? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट लिया, Cl2 FeCl3 लिया। FeCl3 क्या करेगा? ये हेल्प करेगा इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जनरेट होगा। अटैक कैसे होगा? अभी अभी मैंने दिखाया, वो लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, ना एग्जाम में लिखने की जरूरत है। सीधे आपको आर्थ्रो पे जोड़ना है एक क्लोरीन, और पैरा पे जोड़ना है। ये वाला बनेगा बेटा मेजर। और एग्जाम में आप कैसे लिखोगे? क्लोरीनेशन आप लिखोगे, जब भी हम क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनेशन करेंगे बेटा, वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो Cl पॉजिटिव है वो कहां पे जुड़ेगा? वो जुड़ेगा बेटा आर्थ्रो पे भी, और वो जुड़ेगा पैरा पे भी, और इसमें पैरा होगा मेजर। इस रिएक्शन को बोलेंगे हम क्लोरीनेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसकी दूसरी रिएक्शन। तो अगर हम यहां पे लेंगे बेटा, ये याद रखना, सीधे रिएजेंट कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस लेंगे इसके साथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज करेंगे एज कैटलिस्ट, क्योंकि ये डीएक्टिवेटर है। डीएक्टिवेटर होने की वजह से हमें कंडीशंस थोड़े ड्रास्टिक लेने पड़ते हैं बेटा। और ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे, इसको बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको बोलते हैं बेटा नाइट्रेटिंग मिक्सचर। और ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर क्या करता है? ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल सीधे याद रखो, इलेक्ट्रोफाइल इज NO2 पॉजिटिव। और ये NO2 पॉजिटिव कहां कहां पे जुड़ेगा? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम, जहां पे प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप सपोर्ट करेगा, वो कहां पे सपोर्ट करता है? आर्थ्रो पोजीशन पे भी और पैरा पोजीशन पे भी। तो मेरे बेटे यहां पे कहां जोड़ेंगे इलेक्ट्रोफाइल? ये तो क्लोरोबेंजीन है, और यहां पे नाइट्रो ग्रुप जोड़ेंगे आर्थ्रो पोजीशन पे, और यहां पर जो ये क्लोरोबेंजीन है बेटा, क्लोरोबेंजीन के पैरा पोजीशन पे जोड़ेंगे NO2। तो इसका नाम लिखो, कॉमन नेम भी आप लिख सकते हो, आर्थ्रो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये बनेगा पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये होगा इसमें बेटा माइनर प्रोडक्ट, ये वाला होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट। तो ये दो रिएक्शंस हुए। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं नाइट्रेशन। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा नाइट्रेशन।
NO2 पॉजिटिव का जुड़ना, H पॉजिटिव का निकलना, इन द एरोमेटिक सिस्टम वी कॉल इट एज नाइट्रेशन। तो ये हो गए दो रिएक्शन। ये भी किसकी एग्जाम्पल है? इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बेटा ESR रिएक्शन। तो अब हम और भी रिएक्शंस डिस्कस करेंगे जितने टेक्स्ट पे दिए है बेटा। तो उसके बाद अगेन हम यहां पे लेंगे हेलोएरीन लाइक क्लोरोबेंजीन। यहां पे अब हम और रिएक्शन करेंगे, हम यूज करेंगे बेटा कंसंट्रेटेड H2SO4। इसको बोलेंगे बेटा सल्फोनेशन, इसको बोलते हैं सल्फोनेशन। इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है SO3। वो कहां पे जुड़ेगा बेटा? एक तो आर्थ्रो पे जुड़ेगा और पैरा पे जुड़ेगा। Cl आर्थ्रो पे जुड़ेगा, SO3H बनेगा बेटा, प्लस पैरा पे भी बनेगा, SO3H जुड़ेगा। SO3 जब जुड़ता है तो फिर ये H भी गेन करता है ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। O पे नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये H भी गेन करता है। तो ये सल्फोनिक एसिड बना यहां पे, और ये भी सल्फोनिक एसिड। अगर इसका आयु पैक देंगे, प्रेफरेंस इसको मिलेगी 1 2 3 4 5 6। इसको बोलेंगे 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इस वाले का नाम क्या पड़ेगा बेटा? इस वाले का नाम, नंबरिंग यहां से, शाबाश, 1 2 3 4 5 6, इट विल बी 4 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसमें भी बेटा ये वाला होगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला होगा माइनर प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सल्फोनेशन, इसको हम बेटा बोलते हैं सल्फोनेशन। अब और एक रिएक्शन देखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है बोर्ड में, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। मैंने यहां पे लिया सपोज मिथाइल क्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, तो मैंने लुईस एसिड यूज किया, एनहाइड्रस AlCl3। ये लुईस एसिड हेल्प करेगा इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में, तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स, इसको बोलेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। इस रिएक्शन का नाम होता है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा? CH3 पॉजिटिव जुड़ेगा। कहां पे जुड़ेगा बेटा? हम तो जानते हैं अब डायरेक्टिविटी, एक तो आर्थ्रो पे जुड़ेगा, क्लोरोबेंजीन के आर्थ्रो पे जुड़ेगा CH3, और बेटा इसके पैरा पोजीशन पे जुड़ेगा CH3। तो इसका नाम क्या लिखोगे आप? दिस इज 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन एंड दिस इज 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन। ये वाला होगा इसमें माइनर प्रोडक्ट ड्यू टू आर्थ्रो इफेक्ट। ये वाला होगा बेटा मेजर प्रोडक्ट, ये इसमें बनेगा मेजर प्रोडक्ट। तो अब इसकी लास्ट रिएक्शन जो बची है, लास्ट रिएक्शन जो बची है बेटा, अगर हम लेंगे अगेन हेलोएरीन्स लाइक क्लोरोबेंजीन, इसमें अगर हम करेंगे लास्ट रिएक्शन, यहां पे मैं यूज करूंगा एसाइल क्लोराइड, यहां पे एसाइल आयन बनता है एज इलेक्ट्रोफाइल, यूज करूंगा एनहाइड्रस AlCl3 एज लुईस एसिड। ये लुईस एसिड क्या करेगा? इट विल हेल्प इन द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेटा यहां पर भी जुड़ेगा एसाइल ग्रुप, और ये क्या बनेगा? ये क्लोरोबेंजीन के आर्थ्रो पोजीशन पे एसाइल ग्रुप जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड OCH3 आर्थ्रो पे जुड़ेगा, और कहां पे जुड़ेगा बेटा? पैरा पे, क्योंकि हम जानते हैं कि हेलोएरीन्स आर आर्थ्रो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। तो ये बनेगा बेटा इसमें प्रोडक्ट। तो अगर हम देखेंगे इसका नाम क्या आएगा, इसको हम बोलते हैं एसिटोफिनोन। जब ये कीटोनिक ग्रुप होता है बेंजीन के साथ, इसको हम एसिटोफिनोन बोलते हैं। तो ये बनेगा 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, ये बनेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, क्योंकि प्रायोरिटी इसको आएगी बेटा नंबरिंग में। और ये वाला बनेगा बेटा माइनर प्रोडक्ट, और ये वाला बनेगा बेटा इसमें मेजर प्रोडक्ट। तो यहां तक हमने अभी तक क्लियर किया बेटा। तो बेटा ये पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने यहां पे डिस्कस किए, पूरे केमिकल प्रॉपर्टीज मैंने डिस्कस किए हेलोएरीन्स के। तो हेलोएरीन्स के फेमस केमिकल रिएक्शंस होते हैं ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। सबसे पहले बेटा बेंजीन में ड्यू टू वेरी हाई रेजोनेंस इन द रिंग, ये जनरली इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं दिखाते हैं, तो इसीलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाते हैं।
तो इसीलिए फिर हमने क्या देखा बेटा, जो हेलोइरीन था, जो सीएल था, जो हेलोजन था, हमने उसकी दो चीजें देख ली थी बेटे। सबसे पहले हमने देखा कि ये जो सीएल है, ये जो हेलोजन है, उसकी डायरेक्टिविटी और रिएक्टिविटी क्या है। तो हमने उसमें बोला दो पॉइंट्स आपको जो आपको याद रखने हैं। मैंने बोला जो हेलोजन एटम्स होते हैं, हेलोजन एटम्स बेटा दे आर नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। उसकी वजह से क्या होता है, बेंजीन में नेट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, तो बेटा ESR की रेट डिक्रीज हो जाएगी एज कंपेयर टू बेंजीन। इसीलिए हम हेलोजन्स को बोलते हैं बेटा मॉडरेट डीएक्टिवेटर्स। बट ड्यू टू रेजोनेंस याद रखना बेटा, वहां पे रेजोनेंस भी होती है, वहां पे मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है। बट ड्यू टू रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज डेंसिटीज इंक्रीज एट आर्थ्रो एंड पैरा पोजिशन, हेंस दे इनवाइट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां पे आने के लिए बेटा, या आर्थ्रो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे। और हमने और एक रीजन देखा था कि इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजिशन पे प्रेफर करता है जाने के लिए जहां पर जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जो इंटरमीडिएट बनेगा, दैट शुड बी स्टेबलाइज्ड बाय द प्रीवियसली बॉन्डेड ग्रुप। और वो हमने देखा या तो आर्थ्रो पे स्टेबलाइज हुआ था या पैरा पे, और मेटा पे वो स्टेबलाइज नहीं हुआ था। तो उसके बाद मैंने बेटा आपको 5 रिएक्शंस पढ़ाए, 5 रिएक्शंस। सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया क्लोरीनेशन। वहां पे Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। कहां पे जुड़ता है बेटा, आर्थ्रो पे भी जुड़ता है, पैरा पे भी जुड़ता है, लेकिन पैरा प्रोडक्ट बिकम्स द मेजर। उसके बाद मैंने पढ़ाया नाइट्रेशन। वहां पे हमने यूज किया बेटा, वहां पे यूज किया था नाइट्रेटिंग मिक्सचर। वो क्या होता है, HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर होता है बेटा। वहां पे इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव, और वो कहां पे जुड़ता है, वो भी आर्थ्रो पे जुड़ता है और पैरा पे जुड़ता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया सल्फोनेशन। रिएजेंट यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और इलेक्ट्रोफाइल होता है बेटा SO3। वो कहां पे जुड़ता है, वो आर्थ्रो पे जुड़ता है और पैरा पे जुड़ता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस। तो बेटा वो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन पहले मैंने बोला, उसमें क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं जनरली इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प करता है। और कहां पे जुड़ता है अल्काइल ग्रुप, एक तो आर्थ्रो पे जुड़ता है और बेटा पैरा पे भी जुड़ता है। तो उसके बाद हमने लास्ट रिएक्शन डिस्कस की बेटा, जब हमने एसाइल ग्रुप जोड़ा, इसको एसाइल ग्रुप बोलते हैं बेटा। तो ये एसाइल ग्रुप जब हमने जोड़ा तो इसको बोलेंगे फ्रीडल क्राफ्ट्स, इसको बोलेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन, इसको बोलेंगे बेटा फ्रीडल क्राफ्ट्स एसाइलेशन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये एसाइलियम आयन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है और ये जुड़ता है बेटा आर्थ्रो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो इससे बेटा ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस सारे कंप्लीट हो गए। तो अब देखेंगे बेटा उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। उसके बाद जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमने कुछ यहां पे नेम रिएक्शंस लिखे हैं। ये नेम रिएक्शंस बेटा एक तो है वुड्स रिएक्शन, और दूसरा हमारे पास फिटिग रिएक्शन, और है वुड्स फिटिग रिएक्शन, और फिंकलस्टीयन रिएक्शन, और स्वार्ट्स रिएक्शन। दीज आर सम इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो बेटा ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आपको कितना लिखना है इसमें। तो इस रिएक्शन में क्या होता है तो वो हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा वुड्स रिएक्शन। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बेटा वुड्स रिएक्शन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। वुड्स रिएक्शन, तो इसमें क्या याद रखना है आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए इस रिएक्शन का रिएजेंट क्या है। रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट रिएजेंट इज सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। और इस रिएक्शन में होता क्या है बेटा, इसमें हम लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स के। पहले आप सीखो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखोगे रिएक्शन को। बेटा यहां पे क्या होगा, हम ड्राई ईथर यूज करेंगे। ड्राई ईथर ही यूज क्यों करते हैं, इसका भी अपना रीजन है बेटा। और यहां पे आप शॉर्टली याद रखोगे ये X और ये X दो सोडियम के साथ निकलता है। शॉर्टली याद रखो, यहां पे बनता है फ्री रेडिकल और यहां पे बनता है फ्री रेडिकल। इसका मतलब हम जनरली इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के ऊपर फोकस करते हैं, हालांकि यहां पर कार्बो एनायन मैकेनिज्म भी होता है। लेकिन बेटा हम इतना ही शॉर्टली याद रखेंगे बोर्ड के लिए। तो दो मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स जब मैंने लिए,
सोडियम मेटल के साथ मैंने रिएक्ट करा दिया बेटा, सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन देता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म हेल्प करता है उसको होने में बेटा। और यहां पे सिंपली इन दोनों आर को हम सेम आर के लिए हम जनरली वुड्स रिएक्शन करते हैं, सेम आर के लिए हम बेटा डिफरेंट नहीं लेते हैं, वहां पे कुछ अलग ही बनेंगे प्रोडक्ट बेटा। तो यहां पे दोनों आर जब हम लेंगे आपस में कंबाइन करेंगे, ये कपल करेंगे आपस में, और यहां बनेगा आर आर, इनको हम बोलते हैं बेटा जनरली अल्केन्स बनेंगे यहां पे, जनरली बेटा अल्केन्स बनेंगे यहां पे। उसके बाद अगर हम देखेंगे और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें, सपोज बेटा मैकेनिज्म इसमें याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, मैंने लिया मिथाइल क्लोराइड, इसके सामने एरो के ऊपर मैंने लिया ड्राई ईथर सोडियम, ड्राई ईथर सोडियम। तो आप रिएजेंट से देखो, इट्स अ वुड्स रिएक्शन। क्या करना है बेटा, Cl को निकालना, यहां पे फ्री रेडिकल बनाना, फ्री रेडिकल जब बनाओगे उसको अपने आप के साथ ही कंबाइन कराओगे, बिकॉज वुड्स रिएक्शन इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ द सेम फ्री रेडिकल्स। और यहां पे क्या बनेगा बेटा, शाबाश, यहां पे बनेगा इथेन, यहां पे बेटा इथेन बनेगा, यहां पे इथेन बनेगा। सपोज बेटा मैंने दूसरी एग्जांपल ली, मैंने यहां पे लिया इथाइल, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, यहां पे लिया सोडियम ड्राई ईथर। अगर दो मॉलिक्यूल दिए भी नहीं होंगे, आपको रिएजेंट से पहचानना है कि कौन सी रिएक्शन करनी है, तो बेटा आप इस Br को बाहर निकालोगे, यहां पे फ्री रेडिकल बनाओगे, उस फ्री रेडिकल को अपने आप के साथ कंबाइन कराओगे, तो यहां पे बनेगा बेटा ब्यूटेन, यहां पे बेटा ब्यूटेन बनेगा, यहां पे ब्यूटेन बनेगा, और ये बेटा ब्यूटेन बना। तो आप इसमें नोट में याद रखोगे, नोट में याद रखोगे बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी रिएक्शन होती है, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो आप नोट में याद रखोगे बेटा। जो ये वुड्स रिएक्शन होती है, तो बेटा इसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स ज्यादा प्रिपेयर करते हैं, यानी ओनली सिमेट्रिकल अल्केन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन। अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं अगर हम डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेंगे, लेकिन जनरली व्हेन इट कम्स टू वुड्स रिएक्शन इट कम्स फॉर द सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो हम कहेंगे बेटा यहां पे हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं बेटा, यहां पे हम सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं, यानी दैट कंटेन्स इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन जनरल। जहां पर इवन नंबर ऑफ कार्बन होते हैं, तो बेटा इस रिएक्शन में हम मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। मीथेन cannot be prepared, methane cannot be prepared by this reaction। तो इस रिएक्शन से हम बेटा मीथेन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो नटशल में आपको याद क्या रखना है, वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, हम लेते हैं इसमें बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, when two same type of alkyl halides react with the sodium metal in presence of dry ether, तो वहां पे क्या होता है बेटा, we get alkanes। तो उसके बाद एग्जाम्पल आपको लिखना है, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मींस अल्काइल हैलाइड से X निकालो और वहीं पे फ्री रेडिकल बनाओ, उसको अपने आप के साथ कोलाइड कराओ, उसको कंबाइन कराओ बेटा, तो वहां पे बनेंगे सिमेट्रिकल अल्केन्स। तो मीथेन हम इस वुड्स रिएक्शन से बेटा प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद देखेंगे दूसरी रिएक्शन क्या है। दूसरी रिएक्शन क्या है बेटा, दैट इज फिटिग रिएक्शन। इसी जैसे रिएक्शन है फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन में जनरली क्या लिखना है आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर हम लेते हैं बेटा एराइल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स, यहां पर हम लेते हैं एराइल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स। इन जनरल अगर रिएक्शन डिस्कस करेंगे, एराइल हैलाइड्स के दो मॉलिक्यूल्स जब रिएक्शन दिखाएंगे बेटा ड्राई ईथर के साथ, ड्राई ईथर के साथ, वो क्या होगा यहां पे बेटा, यहां पे भी सेम चीज करना है आपको। ये और ये दोनों फिनाइल रिंग्स आपस में आप कंबाइन कराओगे, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं फिटिग रिएक्शन, इसको शॉर्टली बोलते हैं बेटा फिटिग रिएक्शन। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इतना ही लिखना है, यहां पे एराइल हैलाइड लेना है आपको, यहां पे एल्काइल हैलाइड नहीं लेना है, यहां पे भी एराइल हैलाइड लेना है, यानी यहां दोनों एराइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स आपस में बेटा सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या बनता है बेटा प्रोडक्ट, वी गेट डाइफिनाइल और बाइफिनाइल, बोलो बेटा डाइफिनाइल सिस्टम मिलता है यहां पे। इस रिएक्शन को बोलते हैं फिटिग रिएक्शन। तो अब हम और एक रिएक्शन डिस्कस करेंगे बेटा, बाकी हम देखेंगे अगले क्लास में इंशाल्लाह। और लास्ट रिएक्शन जो यहां पे पढ़ेंगे दैट्स वुड्स फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन,
वुड्स फिटिग रिएक्शन बेटा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। याद रखो सीधे आपको क्या लिखना है बोर्ड में, याद रखो बेटा सीधे क्या लिखना है। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लेंगे एक मॉलिक्यूल अल्काइल हैलाइड का, हालांकि यहां पे बहुत बनते हैं प्रोडक्ट्स, हम मेजर की बात करेंगे। यहां पे एक मॉलिक्यूल लेंगे बेटा अल्काइल हैलाइड का। एल्काइल हैलाइड मींस आरएक्स, एल्फेटिक कंपाउंड्स। और यहां पे क्या लेंगे, सोडियम तो बेटा लेना ही लेना है यहां पे, दीज आर वेरी सिमिलर रिएक्शंस। और यहां पे हम लेंगे एक मॉलिक्यूल बेटा, एक मॉलिक्यूल लेंगे बेटा एराइल हैलाइड का, एक मॉलिक्यूल लेंगे एराइल हैलाइड का। यानी एक लिया एरोमेटिक हैलाइड, दूसरा लिया एल्फेटिक, तो इसको बोलेंगे एराइल हैलाइड, इसको बोलेंगे बेटा एराइल हैलाइड। अब इसको भी हम रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर स्टेबलाइज करता है Na पॉजिटिव को जो बनता है यहां पे, लेकिन मैंने इसको मैकेनिज्म ज्यादा नहीं बोला, मैंने सिंपली बोला X को निकालो, यहां पे डॉट एज्यूम कर लो, इस X को निकालो, यहां पे डॉट एज्यूम कर लो बेटा, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशन के साथ वी गेट एन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट्स कॉल्ड अल्काइल बेंजीन। यहां पे अल्काइल बेंजीन मिलेगा, अल्काइल बेंजीन मिलेगा। तो बेटा इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो 3 नेम रिएक्शन अभी मैंने आपको बोले। एक बोला मैंने बेटा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में क्या बोला मैंने, याद रखना है सीधे, वहां पे हमने 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स यूज किए। किसके साथ रिएक्शन कराया बेटा, सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और वहां पे हमने सीधे बनाया अल्केन। मैकेनिज्म के बारे में मैंने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, वहां पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म भी होता है, कार्बो एनायन मैकेनिज्म भी होता है, बहुत सारे टाइप्स है उसके बेटा, इंट्रामोलिकुलर होता है, साइक्लाइजेशन होती है, लेकिन वो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना मैंने बोला उतना ही याद रखना है। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करना है कि हम इसमें सिमेट्रिकल अल्केन्स बनाते हैं जनरली। उसके बाद मैंने बोला कि मीथेन को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन से। उसके बाद वेरी सिमिलर रिएक्शन मैंने बोला फिटिग रिएक्शन। फिटिग में मैंने बोला कि यहां पर हम अल्काइल हैलाइड नहीं लेते बेटा, बल्कि हम यहां पे एराइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेते हैं, सेम रिएजेंट यूज करते हैं और बाइफिनाइल बनाते हैं बेटा। उसके बाद हमने यूज किया वुड्स फिटिग रिएक्शन। याद कैसे रखोगे, वुड्स में हम क्या लेते थे, अल्काइल हैलाइड, फिटिंग में क्या लेती थी, एराइल हैलाइड। तो यहां पे एक मॉलिक्यूल लेंगे अल्काइल हैलाइड का, दूसरा लेंगे एराइल हैलाइड का, सेम रिएजेंट यूज करेंगे बेटा, एंड वी गेट अल्काइल बेंजीन। तो बाकी बेटा जितने भी क्वेश्चंस इसमें बचे हैं हम कंटिन्यू करेंगे 10, 15, 20 दिन तक बेटा, सारा बोर्ड का हम आपको क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। टिल दैट अल्लाह हाफिज।